महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मार्गशीर्ष मास का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जी के भगवद गीता के अध्यायों के महात्म का श्रवण करने से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अभी तक हमने भगवद गीता के 15वें अध्याय के महात्म का श्रवण किया है। आज हम भगवद गीता के 16वें अध्याय के महात्म का श्रवण करेंगे। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म बताऊंगा, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनका एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात साकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हाथीसार को गिरा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों महावतों ने बहुत मना किया, किंतु किसी की ना मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे चिंतित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी चिंगाड़ से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य कैसे किया है? क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप साकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जाप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता जी के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई है। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी को कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। उन्होंने वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य का सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रणी राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर साकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति प्राप्त की। इस प्रकार से 16वें अध्याय का महात्म यहीं पर समाप्त होता है। राधे राधे। आइए अब श्री कृष्ण जी की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में टाढ़े वन बाली, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन रसी बरसे, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग, अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारणी श्री गंगा। सुमिरण ते होत मोह भंगा, श्री कृष्ण आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अघ कीच, चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाला धेनु, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हंसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद, टेर सुनु दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आरती सुनने वाले की सभी मनोकामना पूरी हो। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।